नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट। बढ़िया ठंड के बीच में अमेरिका से आपको 82 साल का इंसान हर वक्त एक पैगाम देता है। मैं ज़्यादातर वीडियो में शहीदों के बारे में 1947 के पहले के लोगों की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं इसकी बात करता हूँ कि जो 1947 के बाद हुई घटनाओं जो आपको याद दिलाएगी कि आपको क्या करना है। आज जो पक्ष आज़ादी के बाद समझो 80-90 के बीच जन्मा, वो नेताओं भी उनके बाद जन्मे और वही आज सत्ता में आकर इन लोगों को गाली दे रहे हैं। इनके लिए आपकी सोच, आप जिम्मेदार हैं। 1962 में दुश्मन ने भारत की 2 बहादुर बेटियों की वीरता देखी। आई एम टॉकिंग ऑफ 1947 को। 1962 में भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश का नुरानांग सेक्टर भारतीय इतिहास की सबसे अनकही लेकिन सबसे साहसी गाथाओं में से एक है। इसी दुर्गम और बर्फीले इलाके में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी 2 स्थानीय मोनप्पा आदिवासी महिलाएं, सेला और नूरा आदिवासी लड़कियां की मैं बात करता हूँ। अरुणाचल की बात करता हूँ जो चीन आपके पास पड़ा लेना चाहते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। आज तो चीन इतना घुस जाता है, 56 इंच की छाती वाले बोल नहीं पाता है, आंखें नहीं मिला सकता है जो जिसने झुलाया था। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं से। इनके भाषणों से आप गलत कर रहे हैं। जब चीनी सेना ने नुरानोंग क्षेत्र में जबरदस्त हमला किया तब सेला और नूरा ने जान की परवाह किए बिना भारतीय जवानों तक गोला बारूद पहुंचाया, रसद सप्लाई की, पानी और खाना दिया और कई बार गोलियों की बौछार के बीच से होकर संदेश और सामान आगे तक ले गई। वो सैनिक नहीं थी, याद रखिए, सरकार की कोई पेड़ नहीं थी, वो लड़कियां की मैं बात करता हूँ। आज तो पेड़ भी अभी बिक चुके हैं, MP MLA बिक चुके हैं जिसको प्रजा इलेक्ट करती है और वो खरीदने वाले सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता लालचू लोग हैं, अमीर चंद हैं जो खरीदते हैं। अभी एक डेप्यूटी का निधन हो गया, 3 दिन नहीं हुए उसके पहले तो उसको पत्नी को उनकी जगह दे दी। ये क्या राजकारण है? कहाँ हम जा रहे हैं? किस दिशा में हम जा रहे हैं? सत्ता लालसा, इतनी लालसा तो मैंने कहीं देखी नहीं है। ये घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने में भी मदद करती रही। इनके पास कोई दर्द वर्दी नहीं थी, कोई सैन्य रैंक नहीं था, लेकिन उनका साहस किसी प्रशिक्षित सैनिक से कम नहीं था। एक भीषण चीनी हमले के दौरान सेला दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो गई। वही नूरा उस अफरा-तफरी और संघर्ष के बीच लापता हो गई। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वे वीरगति को प्राप्त हुई या दुश्मन के कब्जे में चली गई। उनका अंत रहस्य में रहा, लेकिन उनका साहस इतिहास में अमर हो गया। भारतीय सेना और स्थानिक लोगों ने उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं। जिस क्षेत्र में यह संघर्ष हुआ वहाँ आज भी सेला पास और नुरांगना पोस्ट जैसे नाम मौजूद हैं, जो केवल भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि उन बेटियों के अदम्य साहस की जीवित स्मृति हैं। ये नाम हर गुजरने वाले को याद दिलाते हैं कि 1962 की जंग में भारत की बेटियां सिर्फ पीछे से सहायता नहीं कर रही थी, बल्कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर मोर्चे पर खड़ी थी। क्या आप भी आपके देश के लिए इन दुश्मन गद्दार लोगों जो आपको गुमराह करते हैं, आपको अंधश्रद्धा में डालना चाहते हैं, आपको धार्मिक युद्ध में ले जाना चाहते हैं, इनसे आप देश को बचा सकते हैं? अगर नहीं बचाएंगे तो आपका जैसा कोई कायर पैदा ही नहीं होगा।
आप भारतीय कहने के लायक नहीं हैं, आप हिंदू कहने के लायक हैं ही नहीं। हिंदू होता है पवित्र और सिद्ध, जिसका चारित्र होता है वो हिंदू कहलाते हैं। आप हिंदू नहीं हो, आप में कौवत नहीं है, आप में ईमानदारी नहीं है, आप में देश प्रेम नहीं है। आप तो अभी देश द्रोही हो गए हैं, आप बिक चुके हैं, आपकी लोकशाही बिक चुकी है। अगर आज नहीं बचाएंगे तो आने वाला कल आपकी युवा पीढ़ी के लिए श्मशान बन जाएगा। यही आज का पैगाम।